ऊपर आप लोग को मालूम है कि हमारा इंडिया में, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और यूटीएस की बात करें तो 8 यूनियंस है हमारे, ठीक है। 8 हमारे क्या है, यूनियन टेरेटरीज है, आप लोग को मालूम होगा। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर को 2019 में जो है उसको स्टेट का जो दर्जा था उसको छीन लिया गया, 370 उस समय से हटा दिया गया था। तो आप लोग को मालूम होगा वहाँ से हटाया गया था 2019 में, और विधेयक लाकर उसको हटा दिया गया था। लेह लद्दाख को तोड़ा गया था, लद्दाख को अलग केंद्र शासित और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित बना दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे लद्दाख के ऊपर। आज हम बात करेंगे लद्दाख के लेकर, हालांकि ये वीडियो पूरी तरीक़ा से लद्दाख पर होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जम्मू कश्मीर पर लाएंगे, श्रीनगर के बारे में। क्योंकि ईवीएस जो है 3 to 5, देखिए क्लास 3 से 5 तक का जो ईवीएस सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचिएगा कि आप जो है याद कर लिए होंगे, पता चला क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है अब थोड़ा सा जो है मतलब एक तरीक़ा से कह सकते हैं कि अब जो क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो अब अंदर घुस घुस के क्वेश्चन खोजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि रिपीटेशन तो क्वेश्चन का होगा ही, लेकिन अब वो कई तरीके से खोज खोज के लाते हैं क्वेश्चन को। कहाँ बच्चा नहीं पढ़ता होगा, या मतलब मेन जो चीज़ों को होता है वो कहीं ना कहीं खोज लेते हैं। तो हम लोग भी कुछ कुछ गलतियाँ करते हैं कि जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में ऑनलाइन जब बैठे होते हैं कंप्यूटर के सामने, तो पता नहीं वहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमें फिर से एक बार पढ़ना होगा ईवीएस को, और पढ़कर याद करना। याद भी आप नहीं करिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा, ये वीडियो से भी आप पूरा देख लेते हैं तो ठीक है। ये नहीं हमको याद करना, ये रोट लर्निंग हमें करना ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको साथ मेरे साथ बने रहना होगा, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि याद नहीं आपको होगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है और लिखते लिखते याद हो जाता है। आपने सुना होगा कि इतना लिखिए ना लिखते लिखते कि याद हो जाए, नहीं तो यही है, या इतना पढ़िए ना कि याद हो जाए, याद करने की नौबत ही नहीं आवे आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लद्दाख के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेह एंड लद्दाख, नहीं यहाँ लद्दाख जो है एक बर्फीली जगह है, आप लोग को मालूम होगा, एक बर्फीली रेगिस्तानी भी इसको कहते हैं। और इस जब आप लद्दाख जाइएगा तो जम्मू कश्मीर आपको पार करके जाना होगा। देखिए यहाँ पे मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ जो टेक्स्ट बुक में दिया गया उसी के अनुसार हम यहाँ पे लाए हैं आपको, ये नहीं अपने मन से हम जीके आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ जो है अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लें, यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, ठीक है। 1 या फ्लोर, ये मत सोचिए कि बिल्डिंग मतलब अभी भी मतलब एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आएगा तो एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको आंसर देना, ना कि अभी आप जीके में क्या पढ़ लिए थे, ये सुधार हुआ, ये चीज़ हुआ, वो आप मत तुक्का लगा दीजिएगा, या वो आप नहीं मान, जो एनसीईआरटी में वही ट्रूथ है 100%, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं उसी चीज़ों को लाया हूँ। तो 1 या 2 फ्लोर का यहाँ बिल्डिंग होती है, और बिल्डिंग जो है वह क्या होता है, पत्थर के घर जो होते हैं वो किसके होते हैं, पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है, ठीक है। छत किस चीज़ की होती है और फर्श लकड़ी की होती है, ठीक है, जबकि घर पत्थर के होते हैं। दीवारें मिट्टी की और उस पर चूने की जो है मोटी परत चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो चूना का जो है वो मोटी परत यहाँ पे चढ़ी हुई होती है, ठीक है। और यह जो है यहाँ पे जो है काफ़ी कम वर्षा होती है, क्या होती है, काफ़ी कम वर्षा होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, आप लोग को मालूम हो कि बर्फीली जगह है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर माइनस में होगा, तो कैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, तो टेम्परेचर माइनस के चलते यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है लकड़ियों की सीढ़ी होती है, वुडन स्टेयर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वुडन स्टेयर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग घरों में देखते होंगे प्लस्तर का पक्का का सीढ़ी होता है, उस तरीका का होगा, तो वहाँ पे बर्फ़ जम जाएगा, भारी बर्फ टूट जाएगा, तो इसलिए लकड़ियों का स्टेयर्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है ठंडियों की जगह में। और काफ़ी लकड़ियाँ जो है देर से ठंड भी उसको देर से मतलब जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो मोटे जो पेड़ का तना होता है उसको छत को बनाने में मदद करता है, जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं। और ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है यहाँ पे है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर जो होता है उनका जो सबसे फर्स्ट वाला फ्लोर जो होता है नीचे वाला, जिसको हम लोग ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, वो जानवरों को उसमें रखा जाता है। और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी वो ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं, क्योंकि जैसे से आप ऊपर फ्लोर में रहिएगा तो ठंड ज़्यादा लगेगा आपको, तो इसलिए ग्राउंड फ्लोर में जो है विंडो नहीं होता है, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ये लद्दाख की जो है सारी चीज़ों को ये अकॉर्डिंग टू ईवीएस के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल सुखा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं लोग गर्मी के मौसम में, जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो ये लोग फलों को सुखा लेते हैं और इनका सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे, नहीं स्वीट कॉर्न, भुट्टा आप समझते होंगे, मकई, मेज,
नहीं, तो भुट्टा जो है उसका जो है ये लोग यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च हो पाया जाएगा, नारंगी के आकार का कद्दू होगा और सुनहरे पीले रंग का भुट्टा यहाँ पे मिलता है। चलिए तो इस तरीक़ा से ये हमारा जो है फर्स्ट पेज है। अब हम सेकेंड पेज में चलते हैं। देखिए लद्दाख में जो है जूले जूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में आप अगर जूले जूले कहिएगा, वहाँ के लोग जूले जूले कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हैं ना, किसी से मिलते हैं तो, या पे प्लीज़ आइए, आपका स्वागत है अब करते हैं इधर हम लोग नॉर्थ में। लेकिन अगर हम नॉर्थ उधर आप जाएँ जम्मू कश्मीर लद्दाख जाएंगे तो वहाँ जूले जूले लोग करते हैं अगर किसी को वेलकम करना होता है तो। अब आगे चलते हैं हम लोग। ट्रॉली का मतलब क्या होता है? ट्रॉली आप लोग कुछ लोग कैरी बैग भी समझ रहे होंगे। कैरी जो होता है ट्रॉली, तो वो उसी तरह का यहाँ पे भी एक ट्रॉली है। मतलब यहाँ पे क्या होता है? लकड़ी का बना झूला होता है। एक्चुअली झूला कहने का अर्थ है कि जैसे कि इस तरीक़ा से ये इधर पार्क ये हो गया, इस तरीक़ा से इसमें एक झूला होता है और ये नदी में जो है बच्चे इसमें बैठ के जो है स्कूल जाते हैं। ठीक है, नदी में। तो लद्दाख में जो है नदी को पार करने के लिए बच्चे स्कूल जाने के लिए झूला का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ट्रॉली करते हैं। ये इस तरीक़ा से रस्सी का इस्तेमाल होता है इसमें, लोहे का, और इस तरह का ट्रॉली होता है। इसमें बैठ के बच्चे एक नदी से दूसरे नदी के छोर पर पार करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो इस तरीक़ा से अब हम चलते हैं चांगथांग। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चांगथांग का भी बारे में हम लोग अब चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी लद्दाख से ही जुड़ा हुआ है। तो चांगथांग क्या है? कई बार इससे प्रश्न भी पूछा गया है, और ऊपर भी आप लोग को कई बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि जूले जूले का कहाँ के लोग जूले जूले कहते हैं, तो लद्दाख के लोग जूले जूले इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है। या फिर ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, या फिर ये बताइए कि कहाँ की जो घरें होती है, घरे की जिनकी लकड़ियाँ का इस्तेमाल छत में होता है। ठीक है, और या इस तरीक़ा से पूछ सकता है आपसे कि कहाँ कम बारिश होती है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या कहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, या कहाँ लकड़ियों की सीढ़ी का इस्तेमाल होता है, कौन सा राज्य में, या कौन सा यूटीएस में, कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। तो या फिर ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के लोग गर्मियों में फल सुखा कर रखते हैं। नहीं, लाल मिर्च कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, कौन सा राज्य में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है यूवीएस में, क्योंकि मैं पिछले बार भी मैं दिया था तो पूछा ही गया था। चांगथंग की बात करें तो चांगथंग जो है एक पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। ठीक है, चांगथंग क्या है? ये लद्दाख का ही हिस्सा है, और ये उत्तरी तिब्बत में पड़ता है, और भारत में भी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो उत्तरी और चांगथंग पश्चिमी का हिस्सा ये तिब्बत में पड़ता है। एक ऊंचा पठार है, और ये पठार का क्या खासियत है कि इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चांगथंग तो ये 5000 की ऊंचाई पर ये जो है स्थित है। ये पठार जो है चांगथंग, ये कितना ऊंचाई पर है? अगर हम देखें सी लेवल से तो 5000। ठीक है, तो सी लेवल की यहाँ लेके चलते हैं हम लोग ऊंचाई, सी लेवल क्योंकि बराबर है पूरे दुनिया में, इसलिए उसका लेवल लिया जाता है, नापा जाता है सी लेवल से ही। जो कुछ हद तक जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो कुछ हद तक भारत में अगर देखें तो लद्दाख के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ। पूछ सकता है कि चांगथंग जो है वह भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ, कि किधर से किधर, आपको दिशा का ज्ञान दे देगा, दक्षिण पूर्व, उत्तरी पूर्व, या दक्षिणी पश्चिमी, इस तरीक़ा से दे देगा ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो दक्षिणी पूर्व होगा। ठीक है, यहाँ पे चांगपा नाम का एक प्रजाति पाया जाता है। तो देखिए चांगथांग हम लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ पे निकल गया कि यहाँ पे चांगपा नाम का एक प्रजाति पाया जाता है। ठीक है, जिसकी आबादी लगभग कुल कितना है? 5000 है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, 5000 जो है आबादी कितनी है चांगथांग की? तो 5000 है। यहाँ के जो लोग हैं हमेशा भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं, और भेड़ बकरियाँ ही पालते हैं। ठीक है, और इन लोगों को ऊंचाई में रहना ज़्यादा पसंद पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई में ये लोग रहते हैं, और हमेशा जो है ये भेड़ बकरियों को चराते हैं। चांगपा जो है लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसको आप लोग अथी कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है रैबो। ठीक है, रैबो इसको आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा अगर आप नोट्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो चांगपा के लोग जो है टेंट को क्या करते हैं? रैबो कहते हैं। रैबो ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सीटेट में। चांगथांग के आदिवासी जो है वह टेंटों को डिजाइन
जो उनका है, वो जो टेंट का जो उनका डिजाइन है वह लगभग 1000 साल पुराना है, समझ लीजिए। चांगथंग एक आदिवासी है, यहाँ के लोगों का जो टेंट ये इस्तेमाल करते हैं, जिसको रेवो कहते हैं हम लोग, तो इनका टेंट का डिजाइन जो है लगभग 1000 साल पुराना है, सोच लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ सर्दियों में अगर हम बात करें तो हवाएं जो है लद्दाख में 70 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलती है, बहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो चांगपा जो है की भाषा में चांगथंग का मतलब ऐसी जगह है जहाँ कम लोग रहते हैं। मतलब चांगपा की भाषा में अगर बात करें तो चांगथंग जो एक्चुअली 5000 ही इनकी आबादी है कुल, और अभी के अनुसार जो है एनसीईआरटी में 5000 ही दिया हो, तो आप लोग भी 5000 ही मान के चलिएगा, क्योंकि आप कहिए कि सर आबादी नहीं बढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं, जो एनसीईआरटी में है वही हमको लेके चलना है, एग्जाम पास करना आपको है, नंबर आपको बढ़ाना है एक, तो आपको वही चीज़ लेके चलना होगा। जो कंटेंट एनसीईआरटी में हूबहू मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चांगपा भाषा में चांगथंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये भी पेज आपका समाप्त हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं आपको लेके, चलिए। तो अब हम आते हैं लेखा। लेखा का मतलब क्या होता है, एक्चुअली लेखा का अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है। लेखा का अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे लोग लेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं ये लोग, लेखा बोलते हैं। टेंट के पास की जगह को ये लोग क्या बोलते हैं, लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक टेंट है और टेंट के बगल में ये लोग रखते हैं, जिसको लेखा, एक जगह टेंट के पास वाली जगह को लेखा कहते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए भेड़ बकरियों को ये रखते हैं, पास में बांधते होंगे। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। लेखा की दीवारें क्या चीज़ की बनी होती है, पत्थरों की बनी होती है। नहीं, भेड़ बकरियों को रखने के लिए पत्थरों की, और उसमें जो है हर परिवार के लोग जो है अपने जानवर को एक विशेष प्रकार का चिन्ह का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरह का चिन्ह का ये लोग अपने बकरियों को, अपने भेड़ों को एक तरह का चिन्ह, मोहर मारते हैं, एक मार्किंग करते हैं, ताकि ये लोग आसानी से अपने जानवरों को पहचान सकें, यहाँ के जो कबीले के लोग होंगे, जो आदिवासी लोग होंगे। अब हम बात करते हैं औरतों और छोटी बच्चियां जो होती है वो जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है, और फिर जब वो लौट के आती है तो फिर उसको जो है गिन लेती है दोबारा। नहीं, देखते होंगे आप लोग कि जब आप लोग भी बचपन में जब घूमने जाते होंगे कहीं, बस उससे आपको टीचर भ्रमण पे ले जाते होंगे, तो आपको काउंटिंग किया जाता है कितने बच्चे को हम ले जा रहे हैं, और जब आप आते होंगे घूम के तो फिर आपको बस में चढ़ने समय फिर काउंटिंग होता हुआ है, एक तरीका से अटेंडेंस होता है कि इतना इतना। तो ये लोग भी, यहाँ की जो बच्चियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, जो जानवरों को चराने जाती है, तो वो गिनती कर लेती है, जाने समय भी और लौटने समय भी, ठीक है, ताकि उनका जानवर यहाँ भुला न जाए पहाड़ी में, ठीक है। यहाँ के लोग जो है अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पे चराने ले जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इनकी बकरियाँ में भी खासियत होती है, इसलिए ये लोग काफ़ी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग, मतलब 5 किलोमीटर, समझ रहे हैं, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना, तो 5000 मीटर, मतलब 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये लोग बकरियों को चराने जाते हैं, जिसमें बकरियों के जो बाल होते हैं वो काफ़ी घने और मुलायम होते हैं। इनकी बकरियों को बाल घने मुलायम होंगे तभी ये ठंडा उतना बर्दाश्त कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो अब ठंडी से याद आया कि देखिए, ठंडी में हम लोग भी क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं। अब स्वेटर से याद आया कि हम लोग शाल भी ओढ़ते हैं। तो अब विश्व का प्रसिद्ध जो शाल है पश्मीना शॉल, उसके बारे में हम जानते हैं अब इसी में, आपका लद्दाख में ही। चलिए देखिए, तो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल जो है, जो पश्मीना शॉल है, ये यहीं बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, धड़ल्ले से एकदम, ठीक है। तो पश्मीना शॉल जो है वह चांगपा लोगों के द्वारा ही बकरियों के बालों से बनती है। आप लोग को मालूम होगा कि जो पश्मीना शॉल है यह एक्चुअली बकरियों के फरों से, मतलब बालों से ही बनती है, और जिन बकरियों का मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर वो लोग बकरियाँ रहती है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आपको बात। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब आगे। तो इस तरीक़ा से जो बकरियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। अगर हम ठंड में बात करें, टेम्परेचर की बात करें यहाँ की, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लद्दाख का टेम्परेचर सोचिए, 5000 ऊंचाई पर आप रहिएगा, 5000 मीटर ऊंचाई पर, तो टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो बकरी के शरीर के गर्म बालों का जो है कोट बन जाता है, ठीक है। गर्म बालों से इनका जो है कोट बनता है, नहीं, हॉट कोट एक तरीक़ा से बन जाता है। नहीं, बकरी के जो शरीर होते हैं वो गर्म बालों का एक कोट बन जाता है, ठीक है। तो इनमें से कुछ बाल जो हैं बकरियों
जो है गर्मियों में गिरा देती है। कुछ बार तो बकरियां गर्मियों में गिरा देती है, कुछ जगह ये लोग मशीन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग मशीन प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन अब इनका प्रयोग जो है ज़्यादातर जो बकरियों के बाल निकालते हैं तो वो नेचुरली तौर पर ही निकालते हैं ये लोग, ठीक है। पश्मीना शॉल बनाते हैं और इनका एक बाल जो है इतना पतला होता है, ये भी पूछा गया है ईवीएस में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। मतलब इतना पतला है, समझ रहे हैं, हमारा एक बाल और उनकी 6 बाल, समझ रहे हैं, इतना पतला होता है इनका बाल, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह शॉल जो है वह हाथ से बनाए जाते हैं। ये जो हम पश्मीना शॉल की बात कर रहे हैं, यह इनको बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल बनाने में, बुनाई करने में, और ये हाथों से बनता है, ठीक है। इसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता और मशीन से बन भी नहीं पाएगा ये, ठीक है, कभी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये महंगा भी काफ़ी ज़्यादा होता है पश्मीना शॉल। अगर पश्मीना शॉल आप खरीदिएगा, जाइएगा लेह लद्दाख, जो ज़्यादा ठंडी जगह वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप खरीदिएगा जब पश्मीना शॉल तो लगभग आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। 3 से 4, 5 हज़ार, 6 हज़ार लगभग ज़्यादा पड़ सकता है, ज़्यादा ही पड़ेगा, कम तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो 250 घंटे लगते हैं इनकी बुनाई में, इनको शाल तैयार करने में। समझिए 24 घंटा का दिन रात होता है, समझिए कितना समय लगेगा एक शॉल को बनाने में, 250 घंटा। एक पश्मीना शॉल जो है लगभग 6 स्वेटर के जितना गर्मी करता है, गर्मी होता है, मतलब गर्म होता है। अगर आप 6 स्वेटर पहन लीजिएगा तब जाके उसका एक शॉल का जो है गर्म बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 6 स्वेटर आप पहनिएगा तब जाके एक साल का गर्मी होगा, उतना गर्म होता है आपका वो पश्मीना शॉल, ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे अब द एंड करते हैं दोस्तों, और आई होप कि आप लोग समझे होंगे, कुछ ना कुछ आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और ज्ञानवर्धन हुआ है तो आप लोग ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब अपने एक दोस्तों को ज़रूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा और कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप सीख के जाएंगे ही यहाँ से। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर यहाँ पे आपके लिए लेकर आता हूँ। सीटेट के अनुसार सीटेट जो है काफ़ी उतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन देखिए कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो ज़रूरी है कि उसमें कंटिन्यूअस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो आपका हमेशा जो है आपको कंसिस्टेंसी जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक नहीं उसमें कंटिन्यू होंगे तब तक आपको वो एग्ज़ाम अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। जब चीज़ों को आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको आसान नहीं होगा, वो चीज़ हार्ड ही लगेगा। तो इसलिए चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें, लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।